बस कोई मुझे मिले और उसको सुसमाचार सुनाया जाए, ऐसे ही रहूं। प्रभु कहता अंत के दिनों में आपको ऐसा करना है कि आग में से झपट के, जब कोई आग में व्यक्ति हो तो उसे कैसे बचाया जाता है? आराम से झपट के। झपटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना पहले तो ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान, आपका ध्यान उस रूह की तरफ होना चाहिए कि वो रूह नरक में जाए। उसको झपटना, आपका हाथ एक्टिव होना चाहिए, हाथ आपका प्रार्थना में उठना चाहिए। झपटना कि आपके अंदर इतना मसा और इतना सामर्थ्य हो कि आप झपटे और वो बच जाए। हालेलुया। आज हम सब चाहते कि हम जी उठे प्रभु के साथ। आप सब चाहते अच्छी जिंदगी हो, हम प्रभु में हम जी उठे, असी प्रभु दे विच जी उठिए। आप सब कब्र से बाहर आना चाहते हो, आप कर्जे की कब्र में हो सकते हो, आपको बाहर आना है। आप बीमारी की कब्र में पड़े हो, कैद हो, आपको बाहर आना है। आप सब चाहते हो, और आज मुझे भी पता है कि आप इन्हीं कामों के लिए आए हो कि हाँ प्रभु मेरा आ काम बन जाए, आ काम बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन परमेश्वर कुछ और चाहता है। परमेश्वर ने एक बात, जब मैं अभी प्रार्थना में थी तो मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जितने दिनों से हम निकले हुए हैं बाहर, उतने दिनों से मैंने खुली बंद आंखों से स्वर्गदूत देखी है, खुली बंद आंखों से। अभी भी बस ये है कि हम बयान नहीं कर सकते जो चीज मुझे नजर आ रही है आपको नहीं। जिस घर में हम गए हैं, स्वर्गदूत वहां पे ठहरे हैं। हालेलुया। और वो मैं प्रभु से कल रात भी पूछी थी, प्रभु हम कल एक गांव में गए, तो वहां पे हम जब घर में गए तो पिछले घरों में मैंने 2-2 स्वर्गदूत देखे, लेकिन उस गांव में मैंने एक लंबी लाइन देखी। स्वर्गदूत ये मैं इनको बता रही थी, उनके हाथ में ना कुछ है, तो मैं उसे बता नहीं पाई कि वो है क्या चीज। गोल्ड कलर, मैं दुनिया में मैंने ऐसी चीज नहीं देखी, पता नहीं क्या है उनके हाथ में। तो जब मैंने प्रभु से पूछा ये कौन है, तो परमेश्वर कहते इस नगर में सबसे ज्यादा विरोध है। तू आ तो गई है इस नगर में, लेकिन यहाँ पे आना कोई चाहेगा नहीं मसीह, क्योंकि विरोध इतना है। तो मैं वहाँ पे ढोल बजा के ऐसे निकल रहे हैं वहां। परमेश्वर कहता कि वो कहता मैंने तुझे सुरक्षा के दूत दिए हैं, किसी चीज से तुझे कुछ हानि ना होगी। तारीफ करो प्रभु को। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए तो सब कुछ प्रभु से, सानू सब कुछ चाहिए, लेकिन हमने कभी परमेश्वर से उसकी इच्छा को जानना नहीं चाहा कि क्या खुदा हमसे क्या चाहता है। उसने धरती पे हमें भेजा क्यों है, हमें चर्च में हम जाते क्यों हैं, दरिया बिछाने, टेंट बिछाने, ये तो आपका काम है ही है, लेकिन उससे बढ़ के कुछ काम आपका है। हालेलुया। हम कब्र में पड़े, हमें सब बाहर आना चाहते हैं, हम सब जी उठे। यीशु मसीह जी उठा, हम भी नया जीवन पाए, साड़ी भी नवी जॉब लग जाए, साढ़े भी बच्चे बात, एवरीथिंग सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर आप बाइबल को पढ़ो, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, अपनी बाइबल को उठाओ, मेरे साथ मत्ती 20 उसके 20 हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा कि जब जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी,
उसने उससे कहा, जैसे आज आप कुछ ना कुछ खुदा से लेने आए हो कि हाँ हम उस हजूरी में जाए तो हमें कुछ मिले, तो उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है। वह उससे बोले कि यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिनी ओर और एक तेरे बाएं बैठे। हालेलुया। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। एक माता यीशु मसीह के पीछे है, यीशु मसीह के पास है। उसको पता था यीशु मसीह अब क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, वो अपने पिता के पास चला जाएगा। हालेलुया, वो चला जाएगा। इसीलिए वो मांगने आई कि हाँ प्रभु से हम कुछ ले ले। प्रभु तो असली कुछ ले ली। वो गई परमेश्वर के पास कि प्रभु, वो कहती कि परमेश्वर मैं की चाहनी है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 2 मुंडे आ, एक जदों तू स्वर्ग दे विच जावे, एक मुंडा तेरे सज्जे हाथ बैठा होवे ते एक खब्बे हाथ। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? कहता तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है। आपको नहीं पता आप क्या मांग रही हो। हालेलुया। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? कहता जो कटोरा, कटोरा की हुंदा, कहते जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो दुख मैं उठाने पर हूँ, क्या तुम उस दुख को उठा सकते हो? हालेलुया। उन्होंने उनसे कहा पी सकते हैं। उसने उनसे कहा तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए। तारीफ करो एक बार प्रभु की। हालेलुया। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक स्त्री आई, वो प्रभु से यीशु से मिली और कहती कि मेरे 2 बेटे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक सज्जे हाथ बैठे तो एक खब्बे हाथ बैठे, एक दाएं बैठे और एक बाएं बैठे। तो वो कहते कि तुझे नहीं पता तू क्या मांग रही है, तेनू नहीं पता तू की मांग रही है। कहते क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूँ। उनको लगता था कि पिता के सामने बैठना एक आसान बात है, पर यीशु मसीह जब दुनिया पे आए, वहां पे बैठने से पहले उनको एक कटोरा पीना पड़ा था, एक दुख सहना पड़ता, ऐसा दुख जो आज तक कोई सह नहीं सकता। ऐसा दुख, वो कौन सा दुख था? वो सलीब को उठाना, वो सलीबी मौत जो यीशु मसीह को सहनी थी। हालेलुया। वो दुख जो उसे उठाना था। अगर आप रियलिटी में, अगर आप गूगल सर्च करो तो सबसे दुखदायक मौत अगर आज तक इस दुनिया में हुई है तो एकमात्र एक इंसान की, जिसका नाम है यीशु मसीह। लिखा कि जब उसके कोड़े पड़ते थे, कोड़े पहले के समय में आपको पता, जब कोड़े पहनते थे, कहते 2-2 इंच मांस उस कोड़े के साथ बाहर आ रहा था, लेकिन तब तक उसकी जान नहीं जा सकती थी जब तक परमेश्वर उसे ना कहता। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा ए माता तुझे नहीं पता तू क्या मांग रही है, जो दुख मैं सहने पर हूँ क्या तू सह सकती, क्या आप सह सकते हो? उसके कहने का ये था कि मैं वहां पे ऐसे नहीं जा रहा, मैं कुछ सहन करके जा रहा हूँ इस धरती के ऊपर, मैं कोई दुख सहन करके जा रहा हूँ। क्या तू सहन कर सकती है? तेरे बेटे कर सकते हैं? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम लोग पी सकते हो? जिन लोगों को ये लगता है कि मसीह जीवन बहुत इजी जीवन है, बहुत इजी है, याद रखो सबसे अगर कठिन जॉब है इस दुनिया में तो वो ये है, खुल के प्रचार करना, यीशु मसीह का खुल के प्रचार करना, डर डर के नहीं, खुल के। इतनी दलेरी आपके अंदर चाहिए। मैं अपने कलीसिया को एवरी संडे, ज्यादातर मेरा प्रीचिंग में यही होता है कि हर चीज को भूल जाओ, लेकिन एक बात के लिए प्रार्थना करनी मत भूलो कि प्रभु अगर ऐसा समा इस धरती के ऊपर आ जाए कि हमें तेरे लिए मरना पड़े,
विरोधी हमारे सामने खड़े हों और कहें कि जा तो यीशु का इनकार करो या फिर मरो, तो प्रभु हम दलेरी से मरना पसंद करें, ऐसा अनुग्रह हमें चाहिए। ये प्रार्थना सदा आपकी होनी चाहिए। आज जो लोग सबसे ज्यादा हम बोलते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, लेकिन मैं आज आपसे पूछती हूँ, आप सब कुछ प्रभु से आज लेने आए हो, क्या आप वो कटोरा पीने के लिए रेडी हो या नहीं हो? हालेलुया। मैं जानती हूँ कि जब सेवकाई में एक आपको लगता है कुड़ी खड़ गई और प्रचार करिया, ये सबसे मुश्किल काम है जो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से होता है। इतने लोगों में, गलियों में कोई नहीं जा सकता प्रीच करने जब इतना विरोध बढ़ गया हो। इसके लिए हमें अनुग्रह चाहिए, प्रभु की दया चाहिए। और वो कहता है जिस पे मैं चाहूँ उस पे दया करूंगा। मैं जानती हूँ कि एक हाथ हमारी जिंदगी के ऊपर है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप सब कुछ यीशु से चाहते हो, आपने बैप्टिज्म लिया है, क्या आप कटोरा पीने के लिए रेडी हो जो यीशु ने पिया था? क्या जब मुश्किल आए, अंत के दिनों में लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, और आज आप देख रहे हो विरोध हो रहा है। हालेलुया। और ऐसा भी समय आएगा कि लिखा कि वो जो मोहर है जो लोगों के ऊपर लगाई जाएगी, मसीह लोगों के ऊपर खासकर वो टारगेट की जाएगी कि वो मोहर जो 666 की मोहर है, वो अंत के दिनों में लोगों के ऊपर वो चिप की तरह होगी। वो आपके हाथ में, स्थान के ऊपर लगाई जाएगी और कईयों के माथे पे लगाई जाएगी। वो सरकार की ओर से होगी और उसकी तैयारी अभी चल रही है। आपको पता है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले क्या होता था, कुछ अगर आपने राशन लेना था, तेल लेना था, अपन मिलता सी ना टिप्पू तेल, क्या होता, एक राशन कार्ड, इतना बड़ा राशन कार्ड। फिर क्या हुआ, उसमें सारे के नाम, माता पिता, ये सब कुछ। उसके बाद वो छोटा हो गया, राशन कार्ड छोटा हो गया। किस चीज में बदला गया? आधार कार्ड में। पहले क्या होता था, एक ही कार्ड के ऊपर पूरे परिवार। फिर क्या हुआ, फिर अकेले अकेले का एक आधार कार्ड बन गया। अभी आपके पास आधार कार्ड है। अब अगर आप देखो, पहले अकाउंट में ऐसे एटीएम नहीं होते थे, बड़ी कॉपी होती थी एक, उसपे वो दिखाओ, साइन करो, पैसे दे देते थे। अभी क्या है, अगर एटीएम कार्ड है किसी को देना, मुझे एटीएम कार्ड कोई भी दे दो, उसके ऊपर चिप लगी हो। हालेलुया। अभी तो नहीं इतना होता, एक बड़ा राशन कार्ड होता था, उसपे माता पिता सबका वो पकड़ाओ, मुझे देना। अब ये देखो, ये एटीएम कार्ड है। पहले क्या था, राशन कार्ड, फिर उसका आधार कार्ड बन गया। पहले बैंक की कॉपियां होती थी, फिर अब पैसे निकलवाने के लिए आपको बैंक की लाइन में नहीं लगना पड़ता, ये चिप काम कर देती है। इसे चिप कहते हैं। सिम देखिए, सिम छोटी सी, पहले लैंडलाइन होता था, फिर अब इतनी सी छोटी सी चिप आ गई, उसको मोबाइल में डालो, सब कुछ हो जाता है। और आगे आगे क्या होगा, ये चीज छोटी होती जाएगी, ये चीज क्या होगी, छोटी होती जाएगी। आने वाले दिनों में एटीएम कार्ड भी, ये सब कुछ सब कुछ बंद हो जाएगा, और ऐसी चिप आपके अंदर फिट कर दी जाएगी। क्या समझ आ रही है? जो बाइबल में लिखा, मैं आपको वो बता रही हूँ। आने वाले समय में जब लोग कहते थे, एक मैं न्यूज पढ़ रही थी 1900 कुछ बहुत पहले की, उसमें लिखा था कि इन कमिंग डेज, इंग्लिश में लिखा था कि आने वाले दिनों में यू विल बी एबल टू कैरी योर मोबाइल इन योर पॉकेट्स। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर, कि आप की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि जो आप फोन देख रहे हो, जो इतना बड़ा फोन होता, पहले ऐसे करते थे, कान में लगाने वाला अलग, मुंह पे रखने वाला अलग, कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी कि लोग फोन को अपने जेब में डाल सकते हैं। तो आज वो हो रहा है, आप मोबाइल कहीं भी लेके जा सकते हो, वो सच हुआ। तो जो अभी मैं बता रही हूँ वो भी सच होगा कि सबका डाटा, सब परिवार का एक डाटा कलेक्शन आपका उस राशन कार्ड में था, फिर आधार में आ गया,
अकेले अकेले का अकाउंट बन गया। एक चिप काम कर गया, आपको कुछ करने की जरूरत, ये डालो पैसे निकालो, आपकी पहचान हो जाती है। आने वाले दिनों में यही चिप, अब आपने कभी ये देखा, अभी आपने अगर गौर की होगी, आधार कार्ड को आपको पैन कार्ड के साथ लिंक करवाना जरूरी है। ऐसे ही पैन कार्ड देखा, कहते तो आधार कार्ड पैन कार्ड ना लिंक होना, जब वो लिंक बना रहे हैं लिंक। ऐसे ही अपनी सारी कलेक्शन, अगर अकाउंट की हो, आपका पिता कौन है, आपका दादा कौन था, आपका नाना कौन है, वो सारी कलेक्शन एक चीज में लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से आने वाले समय में बाइबल बताती कि ऐसे ही एक चिप आपके हाथ में या माथे पे, एक चिप यहाँ पे आपके लगाई जाएगी, और एक मोहर जो 666 की होगी वो यहाँ पे लगा दी जाएगी। और इस चिप में, जो इसमें चिप होगी, उसमें आपका सारा एक डाटा फिट होगा, सारा डाटा। आपको अगर राशन खरीदना है तो आपको ये चिप स्कैनर के आगे करनी है। आजकल देखते हैं, पहले हम क्या करते थे, लाइनों में लगते थे पैसे निकलवाने के लिए, वो चीज क्या हुई, एटीएम कार्ड में बदल गई। अब एटीएम जाते हो, अब क्या हो रहा है, अब आप घर बैठे पैसे भी जमा करवा देते हो और निकल भी आते हैं। गूगल पे आ गया, फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया। रिचार्ज करवाने के लिए दुकान पे तो जाते नहीं, आजकल कम लोग जाते हैं, फोन पे गूगल पे कर दो। समझ रहे हो, हर चीज क्या हो रही है, एक छोटी हो रही है। जब वो चिप लग जाएगी, वो चिप ऐसी है कि आपकी पूरी जानकारी उसमें आ जाएगी। और वो क्या है, कंट्रोल, सरकार आपको कंट्रोल में ले लेगी, गवर्नमेंट। और आपको इतना उसके ऊपर डिपेंड कर देगी कि जिसके वो चिप लगेगी उसी को राशन मिलेगा। जिसके चिप होगी उसी को राशन मिलेगा, उसी को दवाई मिलेगी, उसी को आने जाने की सहूलत मिलेगी। वही बंदा बाइक निकलवा सकता है, वही बंदा प्रॉपर्टी ले सकेगा, वही बंदा कुछ खरीदारी। जिसके वो चिप ना मिले तो उसका अकाल है। और प्रभु कहते हैं कि वो चिप परमेश्वर के लोग नहीं लगा सकते, यीशु मसीह के लोग, क्योंकि वो चिप वो शैतान की ओर से होगी, उस मोहर प्रभु की ओर से नहीं होगी। क्योंकि जिसके ऊपर 666 लिखा होगा या फिर चिप लगी होगी, वो लोग नरक में जाएंगे, ये निशानी होगी। और ये बाइबल बताती है, ये यीशु की पुस्तक में लिखा है, ऐसा होगा। अब आप बताओ, जब आप राशन लेने जाओगे, अब आप बड़ी दलेरी से आज हालेलुया ऊंची उठा रहे हो, गूंज रहा है इस नगर में, तो लेकिन जब आपको सबसे ज्यादा राशन पानी की जरूरत होगी, लेकिन अब क्या है, ये बोलेंगे चिप लगवाओ, आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं लगवानी, ठीक है, ना तो आपको रोटी मिलेगी, ना आपको राशन मिलेगा, ना आपको ये चीज मिलेगी। तो तब बताओ आप क्या करोगे? फिर एक ही ऑप्शन होगी, वो एक ही बात बोलेंगे, या तो यीशु को छोड़ दो, या फिर चिप लगवा लो, या फिर रोटी खा लो, पानी पी लो। अदरवाइज जब वो समा आपके ऊपर आएगा, असली मसीह जो खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, मरने के लिए कि प्रभु हाँ हमें खाना मिले या ना मिले, हमें प्रॉपर्टी मिले ना मिले, कोई चीज मिले ना मिले, हम भूखा मरना पसंद करते, लेकिन हम वो चिप नहीं लगवाएंगे। हालेलुया। तो मैं बता रही हूँ, ये मसीह जीवन ऐश का जीवन नहीं है। आपको सतर्क होना है उन दिनों के लिए जो आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में महामारियां आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, यीशु का आना नजदीक है। हालेलुया। ये इजी लाइफ नहीं है कि हाँ आगे आपको नहीं पता, आपका युद्ध सीधा। ये मसीह जीवन ऐसा है कि प्रभु शांति बनाए रखने के लिए, सामने विरोधी भी खड़ा हो, आपको ललकार रहा हो, लेकिन प्रभु फिर भी कहते कि तू चुप रहे। इतना सब्र आप में चाहिए, ये जीवन है। हालेलुया।
अगर आज आप कार्य नहीं कर रहे, कल मैं बता रही थी कि लोगों का जीवन 70-80 साल का पहले होता था, बड़ी हद 90 साल 100 काट गया कोई, नो डाउट हम लंबा ही जिएंगे। लेकिन आजकल 3 अटैक होते थे, तीसरे पे डेथ हो जाती थी बंदे की, आजकल 1 पे हो जाती है। आपको पता है? उम्र भी क्या 19, 20, 21, 25, 30 ऐसे अटैक हो रहे हैं। ये क्या चीजें हैं? यवानी में लोग जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। ये समय है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने आप को इतना ज्यादा आपको प्रार्थना में बढ़ाना है। ये सेलिब्रेशंस तो हो रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको अपने आप को, मसीह लोगों को आत्मा में रेडी होना है कि परमेश्वर जब दुख का समय आए, आपको पता है अभी मसीह लोगों का पीछे बड़ा शोर मचा था कि अगर आपके गांव में हो तो इन्हें आने ना दो। अब प्रभु अगर आपको जाने के लिए बोले तो क्या करोगे फिर वही है, सर कटवाने पड़ेंगे। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप रेडी हो वो कटोरा पीने के ऊपर? फिर मसीह पता चलेगा। हाँ तो लगता है कि हाँ सारी मसीह बहुत बढ़िया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तारीफ करो एक बार प्रभु की। मैं आपको क्रिसमस का भी प्रचार कर सकती थी, लेकिन मैं वो कर रही हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आया था इस दुनिया के ऊपर, जी उठा, सलीब पे गया, दुख सहा और अपने पिता के पास आज बैठा है। हम भी चाहते कि हम बैठे, लेकिन उससे पहले हमें वो कटोरा पीना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे, लोगों के लिए बोझ उठाना पड़ेगा आपको, रूहों को बचाने का। हालेलुया। प्रभु से मांग रही थी, प्रभु अगर तू अनुग्रह करे तो मैं सदा, मैं अपने परिवार से भी बात करती कि मुझे सबसे, मैं लव करती हूँ साधु सुंदर सिंह जी से, इतनी ब्लेस्ड सेव गई उनकी कि उनको किसी चीज से कोई, मतलब कहाँ रहना है, क्या मिलेगा आगे, कोई रहने का स्थान, गली गली जाते थे, गली गली। मुझे कभी कभी होता है कि हम ऐसे ही ना निकल जाए कहीं वापिस। हालेलुया। ये बोझ प्रभु को चाहिए। जो रूहें टूट चुकी हैं उनको बचाना आपका काम है। उनके लिए बोझ रखो कि परमेश्वर हम रूहों को बचा सके, परमेश्वर तेरे कामों को कर सके। हालेलुया। ये मसीह में आने का आपका कारण है, असली मकसद। सब कुछ हो जाएगा आपकी जिंदगी में, समा रहते एवरीथिंग अपनी प्लेस पे आ जाएगा, अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब आपको सबसे बड़ा कार्य अगर करना है तो इस क्रिसमस पे अगर बड़ा वायदा प्रभु से करना है, बड़ा वायदा, प्रभु तुमसे मैं वायदा करता हूँ, मैं करती हूँ, तो ये कि परमेश्वर 2023 में मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरी रूहों को बचा सकूं, मैं तेरी सोल सेविंग कर सकूं, हजारों रूहों तक मैं पहुंच सकूं, जहां मौका मिले वहां पे, जहां मौका मिले वहां पे। हालेलुया। तारीफ करो एक बार। सब अच्छा अच्छा आपको प्रभु से चाहिए, सब अच्छा अच्छा, लेकिन दुख कोई नहीं लेना चाहता, दुख कोई नहीं लेना चाहता। अगर आप बढ़ना चाहते आपको दुख भी उठाना पड़ेगा। एक परमेश्वर के सेवक की लाइफ आपको नहीं पता, आपको देखने को अच्छे कपड़ों में है, कोट पैंट पाया थे, लेकिन पीछे जो लड़ाई लड़के वो यहाँ पे खड़े होते हैं। आपको तो आके बैठना होता है, लेकिन आप सोचो, आप इतने लोग हैं, आपके पीछे कितनी अंधकार की शक्तियां, कितना कुछ होगा, उसका बोझ जो यहाँ पे आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे जीतना है। हालेलुया। समझ आया वचन? क्या अगर 2023 में आपको कुछ प्रभु से मांगना है तो ये चीज मांगनी है कि परमेश्वर तेरी रूहों को हम बचा सके। लोग क्या करते हैं, आ जाते हैं साल बाद मुंह उठा के आ जाते हैं, पास्टर जी बस प्रार्थना ही करी जाए ਤੁਹਾਡੇ लिए, बस प्रार्थना कर दो, प्रार्थना। अरे जो काम परमेश्वर का दास आपको सौंप के जाता है, क्या आप वो करते हो? ਜਿਹੜਾ काम प्रभु ਦਾ सेवक ਤੁਹਾਨੂੰ दे के जाता। आज मैं
इसे बता रही थी आते, मैंने बोला आज मुझे किसी के घर में नहीं जाना। सच्ची बता रही, मैं ओपनली आपसे कह रही, मुझे आपके घरों में नहीं जाना। अभी आप बोलोगे हाँ बस मर जा, घर में जा रही मर जा, फेरा पाए सही। क्या है यार, क्या क्या नॉनसेंस ये चीजें। फेरा पाओ बाबे तो फेरा पाओ। प्रभु तो आपके घर में मौजूद है, आपके अंदर है। क्या करें जब आप ही प्रभु का काम पूरा नहीं कर रहे, तो क्या प्रभु से उम्मीद रखते हो? प्रभु कभी आपको सब कुछ मिले। मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ आपके लिए प्रार्थना में आप कितने लोगों इस गांव के प्रार्थना कर ही चलते हैं, आओ पास से फोन पे बात करो, फेरा पाके जाओ, फलाना कर दिया। अरे चर्च में कितना आ रहे हो आप, मुझे बताओ कितने आप मेरे दर्शन के पीछे हो? कितने लोग हैं आप में से, मुझे बताओ। साल बाद चेहरा दिखाने मुझे आ जाते हैं। मैंने कुछ काम भी आपको देके जाती हूँ कि हाँ रूहों को बचाना है, इस नगर में आपको काम भी करना है। प्रभु का जीवन ऐसा जीवन नहीं वो परमेश्वर चाहता कि बैठे बैठाए आपको मेहनत। हमें आज लोग यही चाहते हैं मेहनत ऐसी करिए ना, मिल सब कुछ जाए। आपको लगा पास्टर जी आ गए बस आमीन आमीन सवेर निकलदी उसी दिन प्रार्थना करनी कि अज उत्थे जो होवे प्रभु मैनू तेरा आत्मा छू ले। कितना भावें तुसी कुछ भी ना होवे प्रभु दे लिए उम्मीदां तुहाडीआं एड्डियां पहाड़ जिन्नी। ओए कटोरा से पीना नहीं, सज्जे खब्बे यीशु दे बैठना जरूर है। मैंने बोला कि मुझे आज किसी के घर में नहीं जाना। कोई मुझे ना बोले कि हमारी प्रार्थना, अगर आप चाहते हो कि हम आपके घरों में आए प्रार्थना करें तो जाओ पहले 20-20 लोगों को रूह को बचा के आओ मेरे पास, मुझे रिजल्ट दिखाओ, मुझे फ्रूट नजर आया आपकी जिंदगियों से। कितनी घंटे जो लोग, आपको मैं एक निशानी देती हूँ, जो लोग ना सबसे ज्यादा प्रार्थना करवाते हैं, सबसे ज्यादा पास्टर आजन साढ़े का सबसे जीरो प्रार्थना होती है उनकी, जीरो होती है, जीरो प्रार्थना, खुद की कोई प्रार्थना नहीं। पास्टर तो पहले ही इतना बोझ लेके घूम रहा है, उसकी चर्च का बोझ है, उसको और भी बोझ है, बहुत काम है उसको। हालेलुया। अब मुझे बताओ, जैसे हम जा रहे हैं, चलो कितने लोग हैं जो, अगर मैं अभी आपको अपने पेट से तुझे तो लेके निकलना, यीशु मसीह का हालेलुया प्रचार करना, आप में से जाएगा कोई? पहले तो समझ तू आ जा, मेरे मैं कल नहीं हुई और मैं शर्म आती हूँ, ऐसे होता ना। ये दलेरी वाला जीवन है। मुझे अगर आज भी आप चौक में खड़ा करवा दो प्रीच करने के लिए तो हम कर सकते हैं, मेरी टीम कर सकती है, मुझे इतना हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज कोई नहीं मुझे बोलेगा आज नहीं कोई बोलने वाला, मन आपका है। याद रखो, मुझे ले जाके क्या आप कर लोगे? मैं तो इंसान हूँ। असली फ्रूट तो तब आएगा जब आपकी खुद की नजर सलीब के ऊपर होगी, जब खुद आप सलीब उठा के जाओगे, जब खुद की प्रार्थना 6-6 घंटे की होगी। आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या हैं, हम बस आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, सोफे पे बैठे हो, कोल चाह ना मां को होवे, यीशु साडे काम करी जावे, पास्टर ध्यान काम कर नजारे साडे। जाके देखना, जब मेरा चर्च लगता है वहां पे, खाली प्लॉट खेतों में लगता है वहां पे, और ऐसे मौसम में जब पास खड़ा बंदा नजर ना आए, वहां पे टेंट लगाना, वहां पे दरिया बिछानी, जब इतने हाथ जख्म हो जाते हैं, बाइक्स पे जाना इतनी ठंड में, सुबह मेरा परिवार, मेरी टीम 6 बजे 7 बजे, आप सोए होते ना तो रजाइयां लेके, तो जो असली सिपाही होते ना वो बाइक एक्टिवा पे मिलते हैं आपको, फिर जो सिर्फ बातें करने वाले नहीं होते, काम करने वाले होते। इसीलिए मैं हमेशा अपनी टीम से कहती हूँ मुझे एक्टिव लोग पसंद है। अगर एक्टिव लोग, हालेलुया, समझ आ रही कि ये लोग होते कि प्रभु, अगर आप प्रीच नहीं कर सकते, कम से कम प्रभु के घर में जाके आप कुछ तो हाथ बटाओ, कुछ तो कार्य करो, कुछ तो करो।
आप लोगों के आने की तैयारी तो कर सकते हो, जो रूहें आ रही हैं उनको बिठाने के लिए तैयारी करो, कुछ तो मेहनत करो प्रभु के लिए। कौन सा काम है जो आप प्रभु के लिए कर रहे हो और उम्मीद रखते हो कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करी जाए। याद रखो, जब 38 वर्ष के रोगी को प्रभु ने चंगा करना था, जब वो पुल के पास था, पुल जो होता है बैतसैदा का जो तालाब था वहां पे, तो अपने घर पे नहीं बैठा था वो 38 साल का इंसान। हालेलुया। बाइबल जब आप जाके पढ़ोगे आपको बताऊंगी बाद में वो कहाँ पे लिखा है। 38 साल का एक रोगी, एक बैतसैदा, एक त्योहार आता था वहां पे, और वहां पे हर साल क्या होता था, वहां पे एक त्योहार आता था, वहां पे एक पानी का इकट्ठ था जिसको तालाब कहते हैं, छोटा सा पूल था वहां पे, और वहां पे स्वर्गदूत आते थे, साल में एक बार पानी हिलाते थे, जेड़ा रोगी पहला जाता सी उस हिलदे पानी के ਵਿੱਚ चंगा हो जाता था। अब 38 साल का रोगी भी चाहता था कि मैं चंगा हो जाऊं, वो भी चाहता था कि मैं चंगा हो जाऊं। अब वो चंगा होना चाहता है, घर पे बैठ के चंगा हो सकता था नहीं, उसे पता था अगर मुझे चंगाई लेनी है तो मुझे उसी जगह के पास जाना पड़ेगा। वो पता नहीं कितने समय से उसी स्थान के ऊपर बैठा, ठंड भी आती होगी, गर्मी भी आई होगी, मौसम भी इतना, बीमार भी था, सब कुछ था, लेकिन वो वहां से उठा नहीं। वो वेट करता रहा कि आज मेरा समय आएगा, कल मेरा समय आएगा। वो रजाई में नहीं बैठा था अपने घर पे जहाँ पे चमत्कार था उसके पास बैठा था, और लिखा यीशु मसीह खुद चल के आए और उसका चंगा करके गए थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रभु से कुछ चाहना है, आपको चाहते हो कुछ प्रभु आपके लिए, उसको आपको अपना शरीर